दिल्ली वाले पिछले 6 महीने से जिन इलेक्ट्रिक बसों का इंतज़ार कर रहे थे उसके लिए अभी कुछ और दिन इंतज़ार करना होगा। आज इन बसों को हरी झंडी दिखाई जानी थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, सबको बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम अंतिम मौके पर पोस्टपोन हो गया है और इन बसों को जिनको आज झंडी दिखाई जानी थी वो नहीं हो पाया है। क्या कारण रहे, क्यों प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया, इसके बारे में सरकारी जानकारियां आएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं इन बसों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता की फ़ोटो लग चुकी है। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि ये बसें अरविंद केजरीवाल के टाइम पर ही आ गई थी और उस समय इन्हें मोहल्ला बसों के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन अब इनमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, देवी इनका नाम रखा गया है, लेकिन और कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन 6 महीने से ये बसें इसी कुशक नाला डिपो पर खड़ी थी, यहीं पर ये इंतज़ार कर रही थी कि इनका नंबर आएगा, ये चलेंगी। लेकिन उस समय इस बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। सरकार बदली, शायद सरकार बदलने का ही इंतज़ार किया जा रहा था कि सरकार बदलेगी तो इन बसों को भी चलाया जाएगा। अब नई सरकार आ गई है। पुरानी सरकार के समय में, उनके कार्यकाल में ये बसें आई थी, अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में ये बसें आई थी, लेकिन चली नहीं थी। अब नई सरकार आई है तो नई सरकार को एक बड़ा श्रेय आते ही मिल गया है कि दिल्ली में उसने इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है, छोटी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। लेकिन अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आज का कार्यक्रम ये स्थगित कर दिया गया है। बसों को उद्घाटन के लिए सजा लिया गया था, उन पर झंडियां लग गई थी और उनको पूरी तरीके से सजाकर इस डिपो में खड़ा किया गया था। जो बसें पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर धूल फाक रही थी क्योंकि करीब 6 महीने से बसें यहाँ पर खड़ी हुई थी, तो अब इनको धो पोंछ करके एकदम साफ कर दिया गया है। एक बड़ा बदलाव जो किया गया है, अरविंद केजरीवाल की जगह अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो आ चुकी हैं। और एक बड़ा बदलाव यहाँ पर इन बसों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक वो भी लगाए गए थे, स्टेशन भी पहले से लगाए गए थे, लेकिन बसें चल नहीं पा रही थी, उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था। और 6 महीने दिल्ली में इन बसों का इंतज़ार रहा, ये खड़ी रही यहाँ पर, केवल राजनीति के कारण ये नहीं चल पाई और पूरे डिपो में करीब 300 बसें यहाँ पर इस समय खड़ी थी जो चल नहीं पाई थी। और उस समय ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार को इन बसों के परिचालन की अनुमति अभी नहीं मिली है, शायद चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा था। आपको यकीन नहीं होगा तो हम आपको कुछ पुराने बयान सुनवाते हैं। सुनिए, उस समय जब ये बसें आई थी उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा था, किस तरीके से इन बसों के आने से दिल्ली की तस्वीर बदलने का दावा किया गया था। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में हर चीज़ उलझ कर रह जाती है, तो इन बसों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजनीति में उलझ कर रह गई थी। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान बसें चल नहीं पाई, लेकिन अब चूंकि नई सरकार आ गई है, आज नहीं तो कल ये बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगी। देखिए, आज यहाँ पे कुशक नाले बस डिपो पे, इलेक्ट्रिक बस डिपो पे हम आए हुए हैं। जो दिल्ली की यूनिक मोहल्ला बसेस हैं, जो 9 मीटर की इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसेस हैं, यहाँ पे जो पहली खेप है इन बसेस की 150 बसेस की आ चुकी है। ये बसेस रेडी हैं, 2 रूट्स पे इनका ट्रायल भी हो चुका है। आज यहाँ पे इन सब बसेस का इंस्पेक्शन, इनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करने हम आए हुए हैं। और ये 150 बसेस आने वाले 2 हफ्ते में दिल्ली की सड़कों पे उतर जाएंगी। तो ये मोहल्ला बसेस 9 मीटर की बसेस हैं, जिन कंजेस्टेड एरियाज़ में बड़ी बसेस नहीं जा पाती हैं। जो 12 मीटर की दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, CNG बसेस चलती हैं, कंजेस्टेड एरिया के हिसाब से ये इनिशिएटिव दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में लिया गया है। दिल्ली में हमेशा से ट्रांसपोर्ट में एक समस्या रही है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि चाहे मेट्रो से हम लंबी लंबी दूरियां कवर कर लें, और मेट्रो का दिल्ली में बहुत एक्सपेंशन भी हुआ है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से घर कैसे पहुंचा जाए, ये अभी तक दिल्ली वालों के लिए बहुत समस्या होती है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करने के लिए 2000 से ज़्यादा ऐसी मोहल्ला बसेस को दिल्ली में उतारा जाएगा। 2025 में ही ये 2140 बसेस हैं जो उतर जाएंगी, और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर 150 मोहल्ला बसेस दिल्ली की सड़कों पे दिखेंगी। फुली एयर कंडीशनड बसेस हैं और इसमें CCTV कैमरास, पैनिक बटन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन बसेस की है कि बिल्कुल साउंडलेस बसेस हैं, कि अगर आप इन बसेस में ट्रैवल करेंगे तो बिल्कुल भी शोर नहीं है जिससे कोई भी परेशान होगा इस बस में ट्रैवल। देखिए, अभी दिल्ली की फ्लीट में 1940 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इन 1940 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ दिल्ली दुनिया का इलेक्ट्रिक बसेस का बेड़े का 2nd लार्जेस्ट फ्लीट है दिल्ली में।
तो अगर आप दुनिया के सारे शहर देखने जाइएगा तो सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में इंडिया छोड़िए, दुनिया में दिल्ली लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट वाला शहर होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों को सुविधा देने का काम दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से करती आई है। आखिर एक डीटीसी बस में कौन जाता है? एक आम इंसान जाता है, एक गरीब इंसान जाता है, और उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधा मिल सके, ये अरविंद केजरीवाल जी का शुरू से इरादा रहा है। और अगर आप इन बसों में जाएंगे भी तो वर्ल्ड क्लास, लो फ्लोर, एयर कंडीशनड, सेफ, सिक्योर बसेस ये हैं। अभी आपने देखा भी कि जब हम इन बसेस में चढ़े, जब तक बस का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ तब तक बस शुरू भी नहीं हुई। तो ये है इसमें हाई क्वालिटी सेफ्टी फीचर्स। और अगर आप बसेस के यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए तो आधे से 1 घंटे में 250 किलोमीटर चलने के लिए बसेस चार्ज हो। बेहद ही शानदार इन लो फ्लोर बसों में उस समय भी ये कहा गया था कि ये दिल्ली की इन छोटी छोटी गलियों तक लास्ट कनेक्टिविटी देंगे जहां तक बड़ी बसों का पहुंचना मुश्किल है, और इसी कारण ये बेहद ही लो फ्लोर है। आपको समझना होगा, शाहनवाज हमारे कैमरामैन समझाएंगे कि ज़मीन से बिल्कुल टच होते हुए ये लो फ्लोर बस है कि बिल्कुल ही बहुत कम दूरी है सड़क और इनके बीच में। और ये बसें इस तरीके की हैं कि इसमें जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से सुविधा का इंतजाम किया गया है, वो भी आसानी से इन बसों में चढ़ पाएंगे। और बसों की ड्राइविंग सीट देखकर मुझे एक चीज़ वो भी याद आई है कि जिस समय पिछले साल मार्च में बसें आई थी तो तब के परिवहन मंत्री और अब के बीजेपी नेता, क्योंकि उस समय वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, कैलाश गहलोत, उन्होंने बाकायदा इन बसों को चलाकर भी दिखाया था और ये कहा था कि दिल्ली वालों को जल्द ही ये सौगात मिल जाएगी। उनका भी उस समय का वो बयान सुनिए और देखिए कि ये बसें जब 1 साल पहले जब आने की बात की गई थी उस समय तब के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और आज के बीजेपी नेता ने क्या कहा था। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, मोहल्ला बस, और पहली मोहल्ला बस जो है वो इंस्पेक्शन के लिए दिल्ली सरकार में आ चुकी है और बहुत जल्द वो सारी फॉर्मेलिटीज जो सर्टिफिकेशन है वो हो जाएंगे। और जो वादा किया था माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि दिल्ली में 2000 के आसपास छोटी बसें, 9 मीटर की बसें, जिनको हम मोहल्ला बस नाम से बुला रहे हैं, ये बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पे आप देखेंगे। जिस प्रकार से हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एयर कंडीशनड, लो फ्लोर, बेहतरीन सीटिंग, सीसीटीवी है, पैनिक बटन है और 100% इलेक्ट्रिक है। तो पोल्यूशन से जो हमारी लड़ाई है कि किस प्रकार से पोल्यूशन को कम किया जाए, उसमें भी ये अहम भूमिका निभाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द, मेरे ख्याल से आप एक महीने के आसपास में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद इन बसों को फ्लैग ऑफ करेंगे और पब्लिक को, दिल्ली की जनता को सुनाएंगे। आज इसी कार्यक्रम स्थल पर डीटीसी के एक कर्मचारी के साथ हमने बात भी की, उनसे समझना चाहा कि क्यों ये बसें नहीं चल पाई आज और पहले क्यों नहीं चल पाई थी, क्या दिल्ली के लोगों को ये बसें पहले मिल सकती थी। उनकी से जो बातचीत हुई है वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई चीज़ें उससे साफ होती हैं और हम जानबूझकर उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए उचित नहीं होगा कि उसकी बात सामने, जो उन्होंने बात बोली है वो बात महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ना पता चले तो हम उनके चेहरे को, गोपनीयता को बरकरार रखते हुए उन्होंने जो बात कही है वो कम से कम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वो ज़रूर आप सुनिए और समझिए कि किस तरीके से राजनीतिक कारणों से ये बसें यहाँ पर दोनों तरफ इसी तरीके से धूल फाक रही थी। दिल्ली के लोगों को जो बसें पहले मिल सकती थी वो मिलने में देरी हुई। तो ये तो पॉप को तो कल डेथ हो गई थी तो इन्होंने सूचना नहीं दी थी। पता नहीं क्या, यही तो बात वो मीडिया वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कल कह दिया था भाई शोक मनाया जाएगा। हाँ, 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। तो वही तो, फिर मैंने इतना होने के बाद इतनी तैयारी किस मतलब से करी। और कितनी, ये कब से 6 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया होगा खड़े खड़े। तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, साल भर करीब से खड़ी हैं तो चल ही नहीं पा रही हैं, यानी निकली नहीं, वो परमिशन ही नहीं मिली। परमिशन नहीं मिली। पहले कंपनी का कोई मैटर था, परमिशन
जो सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं मिला था, वो मिल गया तो आज फिर ये हो गया। और ये तो इन्हें इतनी तैयारी बताओ, कितना पैसे का लॉस हुआ होगा। सब पॉलिटिक्स है, बताओ 6 महीने पहले दिल्ली वालों को मिल जाती। हाँ, केजरीवाल सरकार की राज में क्या सोचने का था उनका, सब अब ये इधर आ गया। हाँ, पहले कुछ और था, पहले तो वो पहले का था, हैं? पहले कैलाश गहलोत जी का था। कैलाश गहलोत तो पहले मंत्री इनके थे ना, फिर वो चले गए थे बीजेपी तो में। वही तो कह रहा, उस टाइम पे इनका लगा हुआ था कैलाश नहीं, गहलोत पहले जी का। केजरीवाल का भी फोटो था। हाँ, साथ में था केजरीवाल और अब कैलाश अब गहलोत का। इनके आए तो इन्होंने अपने लगाए हैं। ये है कहानी। हाँ, तो ये तो पॉलिटिक्स में इतना बदलाव तो होता है। ये कंडक्टर जिसकी बात कर रहे हैं वो शायद इंडिजिनाइजेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने एक ट्वीट भी इस मामले में किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली सरकार की एक और नाम बदलो योजना आज से शुरू होने जा रही है। 300 इलेक्ट्रिक बसें अक्टूबर 2024 से ही तैयार थी। रूट तय हो चुके थे, ट्रायल पास हो चुका था, रजिस्ट्रेशन पूरा था, सुरक्षा के उपकरण लग चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर जानबूझकर इन बसों का इंडिजिनाइजेशन सर्टिफिकेट रोक दिया गया। 6 महीने तक ये बसें बेवजह डिपो में खड़ी रही। अब मंजूरी मिली है तो रेखा सरकार ने इनका नाम बदल दिया है। मोहल्ला बसें अब बन गई हैं देवी। उद्घाटन वही पुरानी बसों का, योगदान बस इतना कि नाम बदल दिया। अब अखबारों में इश्तेहार छपेंगे, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे। इन बसों के लिए अब दिल्ली वालों को कुछ और इंतजार करना होगा, क्योंकि पॉप के निधन के कारण 3 दिनों का राजकीय शोक भारत सरकार ने घोषित किया है। उसी कारण अब इन बसों का आज जो उद्घाटन होना था वो नहीं हो पाया है। हालांकि कल ही भारत सरकार ने घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके आज सुबह तक यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि 10 बजे ये उद्घाटन दिल्ली सरकार के जरिए होना था। यहाँ किसी भी तरह की जानकारी सुबह नहीं भेजी गई थी। जब प्रोग्राम का समय करीब आ गया था तब ये बताया गया कि आज इसका उद्घाटन नहीं होगा, अब इसकी नई तारीख घोषित की जाएंगी। बहरहाल ये देखिए, बसें जो दोनों तरफ खड़ी हुई हैं। इस समय मैं एक फुटओवर ब्रिज पर हूँ इसी डिपो के ऊपर, और वहाँ पर दोनों तरफ ये बसें खड़ी हुई हैं और पिछले कई से ये बसें यहीं पर धूल फाक रही थी। ये अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको उस समय की अखबारों की कटिंग्स भी दिखाता हूं, जो उस समय अखबारों में छपा था कि किस तरीके से यहाँ पर बसें धूल फाक रही हैं। और इन बसों को लेकर लंबे समय से राजनीति भी हुई। उस समय आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि इन बसों को जानबूझकर क्लियरेंस नहीं दी जा रही है, ताकि अगर ये बसें चल जाती तो दिल्ली के चुनाव में कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं मिल जाता। बहरहाल ये तो राजनीति की बातें हुई। अब चूंकि नई सरकार आ गई है, कम से कम नई सरकार के आने के बाद दिल्ली को बसें मिलेंगी। और जो बड़ा बदलाव इन बसों में हुआ था वो हमने आपको दिखाई दिया है कि पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जगह तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उस समय के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की फ़ोटो हुआ करती थी। ये बसें उन्हीं की फ़ोटो यहाँ पर लगी थी, और अब इन बसों को सड़कों पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री की फ़ोटो लग चुकी है, रेखा गुप्ता जी की फ़ोटो लग चुकी हैं। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर कब चलेंगी इसका अभी अब नई तारीख आएगी, लेकिन ये एक मामला ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से चुनी हुई सरकारों के कामकाज में बाधाएं डाली जाती हैं अगर फेवरेबल गवर्नमेंट ना हो तो। हमने आपको मार्च का कैलाश गहलोत का बयान भी दिखाया, उसके बाद करीब 6 महीने पहले का तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी का भी बयान दिखाया, जब बसों के आने के बाद उन्होंने वो बयान दिया था। लेकिन ऑपरेशनल सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण ये नहीं चल पाई। और जैसा कि अक्सर में आता है, देखने में आता है राजनीति में, कि एक सरकार कोई काम करती है लेकिन उसका फ़ायदा किसी दूसरे को मिलता है। कोई सरकार एक फाउंडेशन स्टोन लगाती है लेकिन दूसरी सरकार के टाइम पर वो बनकर तैयार होता है। तो राजनीति में श्रेय एक दूसरे को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बसें जो दिल्ली को 6 महीने पहले मिल सकती थी, अब इसके लिए ये देरी ज़रूर हुई है। ये देरी राजनीतिक कारणों के कारण ही हुई है पूरी तरीके से, ये तो राजनीतिक लोग ही बता पाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्चुअली सही दिखाई देती है कि ये 6 महीने से जो धूल में फंसी हुई बसें थी, और दोनों तरफ आप देखिए इस डिपो में केवल यही बसें थी। और जब भी हम यहाँ पर आते थे इन बसों को खड़ा देखकर बड़ी तकलीफ भी होती थी कि दिल्ली के पास बसें आ चुकी हैं जो पोल्यूशन भी मिटाने में मदद करेंगी और लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाएंगी। लेकिन राजनीतिक चक्रों में ये बसें ऐसी उलझी कि सड़क पर ही नहीं उतर पाई। खैर, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे से इस तरीके से राजनीतिक मामलों में फंसकर
कोई जो जनता के हितों की जो चीज़ें हैं वो कम से कम राजनीतिक मामलों में ना फंसे और उनका सही उपयोग हो सके। डीओपी शाहनवाज के साथ मैं विक्रांत यादव, दिल्ली स्वतंत्र के लिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।